तो हमारे साथ मौजूद हैं इंजीनियर मोहम्मद जाहिद साहब जो कि सोलर एनर्जी एक्सपर्ट भी हैं। बिल्कुल, वेलकम टू शो कहेंगे आपको। जाहिद साहब, यकीनी तौर पर सोलर पैनल पर आने का मकसद एक ही था कि हुकूमत की जानिब से जो अजाफी बिजली अजाफी बिल डाले जाते हैं उनसे बचा जाए, लेकिन अब इसके अंदर हम देख रहे हैं कुछ मुश्किलात भी दरपेश आ रही हैं। शहरी जब ये लगवा लेते हैं सोलर पैनल, अब हर वो जगह पर एक बोर्ड लगा के बैठे हुए हैं कि आइए हमसे सोलर पैनल लगवाइए, लेकिन एक्सपर्टीज़ होना कितना ज़रूरी है, और अगर वो किसी आप एक्सपर्ट से सोलर पैनल नहीं लगवाते तो क्या नुकसान हो सकते हैं, क्योंकि हमने देखा कि बिजली के झटके भी लगते हैं। अगर आप उसको साफ करने की कोशिश करते हैं या उसके करीब जाते हैं तो उससे किस तरह से बचा जा सकता है, और एक एक्सपर्ट से लगवाना कितना ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, मैं आपको ये बताता चलूँ कि सोलर जो है वो एक इन्वर्टर और प्लेट्स का आपस में जोड़ देना सोलर नहीं है, बल्कि असल गेम तो इसके बाद स्टार्ट होती है। कितना आपका टिल्ट एंगल होना चाहिए, और सबसे पहली बात कितना बड़ा सोलर सिस्टम आपने लगाना है अपने बिल को नलीफाई करने के लिए, कितना आपका टिल्ट एंगल होना चाहिए, किस डायरेक्शन में लगना चाहिए, कौन सी प्लेट्स और कौन से इन्वर्टर यूज़ करने चाहिए, और इवन कौन सी केबल यूज़ करनी चाहिए। अगर ये इन सारे फैक्टर्स का आप ख्याल नहीं रखते तो ऑब्वियसली जो आप अचीव करना चाह रहे हैं वो अचीव नहीं होता। यही लोगों को शिकायत होती है कि इतना बड़ा सिस्टम हमने लगा दिया, बिल तो हमें तब भी आ रहा है। और सबसे मेन चीज़ कि इसमें सेफ्टीज़ प्रिकॉशंस कौन कौन सी आपने लेनी है। बात ना करूँ तो आजकल चूँकि रेनी सीज़न है तो अक्सर आपने देखा होगा कि करंट लग गया है। अब डीसी करंट एक ऐसी करंट है जो छोड़ती नहीं है, ये डायरेक्ट करंट है। अच्छा। जो एसी करंट है ना, जो हमारे घरों में भी है, वो झटका लगता है, बाज़ औक़ात वो छोड़ भी देती है। डीसी आपको छोड़ती नहीं है जब तक आप। और इससे क्या रिलेशन किस चीज़ की है? ये डीसी एसी से बनता क्या है? एसी से बनता है, छोड़ता नहीं है इंसान को। अल्टरनेटिव करंट जो हमारे घरों में या जो स्टूडियो के अंदर जो भी चीज़ें चल रही हैं, ये सारी 220 वोल्ट सिंगल फेज पे एसी करंट पे चल रही है। ठीक है। जो पैनल से आपको करंट मिलता है वो डीसी करंट होता है। और उसका वोट का फ़र्क होता है अच्छा खासा? वोटेज उसके मुकाबले में बेशक इसके काम होते हैं। अच्छा। लेकिन डायरेक्ट करंट बहुत खतरनाक होता है। अच्छा। ये आपको छोड़ता ही नहीं है। एसी साइनोसाइडल वेव होती है, वो आपको झटका लगने के बाद का झटका लगता है, आप पीछे गिर जाते हैं। ओके। डीसी आपको नहीं छोड़ता। आपने अक्सर सुना होगा फलां जगह पे बंदा पैनल साफ करते करते उसकी डेथ हो गई, अक्सर हो जाती है। बिल्कुल ऐसे आजकल वाकयात बहुत बढ़ गए। अच्छा, उसका ये है ना कि इसके अंदर जो सबसे मेन चीज़ होती है वो होती है सेफ्टीज़। अब इन सेफ्टीज़ का सोलर के चलने से डायरेक्टली कोई तल्लुक नहीं है। अगर आप अर्थ बोर नहीं भी करते तो आपका सिस्टम चलता रहेगा, लेकिन ये सेफ्टीज़ हैं, ये आपने लाजमी करनी है। आप कितने बोर करने चाहिए और इस बोर की क्या स्पेसिफिकेशन, सारी चीज़ें बताते जाएं ताकि हम कम से कम टाइम के अंदर सारी चीज़ें आपसे पूछ सकें। ये एक साइंस है। अब ये ना आइडियली फॉर योर डोमेस्टिक सिस्टम या छोटे सिस्टम के लिए आपको आइडियली 3 अर्थ बोर करने चाहिए। कितने केवी के लिए? 10 किलोवाट कह लें या आप 15 किलोवाट 20 किलोवाट के लिए 3 आपको बोर करने, 3 अर्थ बोर आपको आइडियल करने चाहिए। 1 फॉर योर डीसी प्लेट्स जो आपकी सोलर प्लेट्स होती हैं, ठीक है, एक उसके साथ कनेक्ट हो जाता है। 1 फॉर योर एसी सिस्टम जो आपका एसी इन्वर्टर होता है या जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स होता है घर के अंदर, एक उसके साथ कनेक्ट हो जाता है। एंड 1 फॉर दी लाइटिंग अरेस्टर। आप एसी वाला क्या करता है कि बाद वक़्त आपने देखा होगा ग्रिड्स के बड़े वोल्टेज आ जाते हैं। आपने सुना होगा अक्सर जी ज़्यादा वोल्टेज आए तो घर का टीवी जल गया या कोई अप्लायंसेस जल गई। अब उस बोर के साथ एसपीडी सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं। जब भी हैवी वोल्टेज आते हैं तो जो अर्थ बोर होता है वो ईजीएस्ट वे होता है, उसकी रेजिस्टेंस कम होती है। तो करंट आपके घर में या इन्वर्टर में जाने की बजाय उस एसपीडी के जरिए वो ज़मीन के अंदर चली जाती है थ्रू अर्थ बोर। इसी तरह अगर आपकी लाइटनिंग आती है, आसमानी बिजली आती है, तो वो भी उस लाइटिंग अरेस्टर पे गिरती है और वो भी ज़मीन के अंदर चली जाती है। अब लाइटिंग अरेस्टर बहुत सारे लोग सोलर स्ट्रक्चर के साथ फिट कर देते हैं, उसके साथ नहीं होना चाहिए। इसको इंडिपेंडेंट होना चाहिए, कंक्रीट के ऊपर होना चाहिए, और आपकी छत के ऊपर इसका हाइट सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, ताकि जब भी लाइट पड़े डायरेक्टली इसके साथ स्ट्राइक करे वो ज़मीन के अंदर चला जाए। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात, सोलर प्लेट्स के साथ जो अर्थ कनेक्ट होता है उसमें ही होता है कि बाद का सफाई कर रहे होते हैं और किसी स्टिंग को आपका हाथ लगता है जहाँ हाई वोल्टेज आ रहे हैं। स्टिंग होता है जहाँ पे सारे सोलर पैनल्स की केबल को कंबाइन करके आप एक केबल नीचे सोलर इन्वर्टर तक लेके जा रहे होते हैं। ठीक है। वहाँ सारे सोलर पैनल्स की जितनी वाटेज है वो जमा हो रही होती है, तो वहाँ हैवी करंट होता है। अगर उसको आपका हाथ लगता है तो वो है डायरेक्ट करंट, डीसी करंट, वो नहीं छोड़ेगा आपको। ठीक है। तो सीधी सीधी डेथ है। वो जो आपने अर्थ बोर किया होता है ना, वो जो आपने अर्थ बोर किया होता है वो आपको बचाता है। अब करंट का रूल है जैसे पानी का रूल है, ये ईजीएस्ट वे की तरफ जाता है। अब ह्यूमन की रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है, जो आपने अर्थ बोर किया उसकी रेजिस्टेंस कम होती है, तो करंट इधर आने की बजाय उधर चला जाए, इंसान के पास चला जाता है।
आप उधर चला जाएगा, अर्थ बोर के अंदर। गुजारिश सुन लीजिए, अभी तक तो ये समझ में आया कि करंट लगने की बुनियादी वजूहात ये हैं कि जिन लोगों ने अर्थिंग नहीं कराई वो करंट का शिकार हो रहे हैं। अच्छा, अगर आपने अर्थिंग करवा भी ली है तो कोई स्पेसिफिक टाइम है जिसके अंदर आप सफाई करें? दोपहर के टाइम भी कर लेना चाहिए या शाम के टाइम जिस वक्त सूरज गुरूब हो जाए? आइडियल टाइम क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले एक छोटी सी चीज। जी जरूर। जो आपने अर्थ बोर करवाया हुआ है, आइडियली उसकी रेजिस्टेंस 1 ओम होनी चाहिए, लेस देन 1 ओम होनी चाहिए। प्रैक्टिकली अगर वो 5 ओम से भी कम है तो वो वर्केबल है। ठीक है। अगर उसकी रेजिस्टेंस ही ज़्यादा है तो फिर क्या होगा कि ह्यूमन बॉडी की रेजिस्टेंस, उसकी रेजिस्टेंस फॉर एग्जांपल ज़्यादा होती है तो करंट इधर आएगा, उधर नहीं जाएगा। एक तो ये है कि जब आप अर्थ बोर करें तो इसकी रेजिस्टेंस पाकिस्तान के अंदर 5 ओम से कम होनी चाहिए, तब ये इफेक्टिव, अदरवाइज इसका कोई फायदा नहीं। जहाँ तक पानी निकल आया आपने कहा था। अच्छा, और ये कैसे आएगी? ये कैसे आएगी? ऑब्वियसली आप एक कॉपर का रॉड यूज़ करते हैं, कॉपर की केबल यूज़ करते हैं, केमिकल यूज़ करते हैं, कितनी डेप्थ तक जाते हैं जहाँ पे मॉइस्चर आ जाता है, ज़मीन के अंदर जहाँ पे मॉइस्चर आ जाता है वहाँ पे आपकी ठीक ठीक ये वाली रेजिस्टेंस आ जाती है। अब बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ये सफाई करनी कब चाहिए? ये सफाई करनी चाहिए जी सूरज निकलने से पहले या गुरूब होने के बाद। ठीक। अगर आप दिन के टाइम भी करना चाह रहे हैं तो आप अपना इन्वर्टर बंद करें। अच्छा, पहले आपने डीसी ब्रेकर ऑफ, स्विच ऑफ कर दें। ओके, डीसी ब्रेकर ऑफ करें, इन्वर्टर बंद करें, नंगे पाँव ना जाएं और फिर इसको एक ब्रश के जरिए, जो कि इंसुलेटेड हैंडल होता है जिसका, उससे करें। देखिए, आपने जो मर्जी कर लिया, प्रिकॉशन आपने लेने हैं। सही। आइडियली आपको सुबह उठते सूर्य निकलने से पहले या शाम को साफ कर लेंगे। अच्छा, इसको इतना साफ करना ज़रूरी क्यों है? क्या ये भी फ़र्क डालता है आपके यूनिट बनाने के ऊपर? अगर डस्टी हो गया है, गिर्द की तह ज़्यादा मोटी जम गई है तो क्या आपका वो उस तरह से बिजली नहीं बना पाएगा सोलर? देखें ना कि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं यहाँ पे पोल्यूशन, अच्छी खासी पोल्यूशन है, तो क्या होता है कि डस्ट की लेयर है ना वो उसके ऊपर जम जाती है, आपके पैनल के ऊपर। तो जो सनलाइट जितनी डायरेक्टली उसके ऊपर पड़नी चाहिए उतनी नहीं पड़ती, तो आपकी जनरेशन ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। आइडियली आपको 1 वीक से 2 वीक के दौरान इसको लाजमी वॉश कर लेना चाहिए। ठीक है, ये तो हो गया करंट लगने वाला मामला और मेरे ख्याल में लोगों को काफ़ी हद तक समझ आ गया होगा। अब ज़रा यूनिट वाला जो गेम कर रही है गवर्नमेंट, पहले क्या रेट चल रहा था और अब क्या उसमें तब्दीली होने जा रही है? अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये किसी वक्त भी पॉलिसी आ सकती है। पहले तस्करा कर लेते हैं कि अभी तक जो पॉलिसी इंप्लीमेंटेड है वो क्या जी, जो अभी तक चल, जो भी एक्स्ट्रा यूनिट आप बनाते हैं दिन के टाइम, वो ग्रिड को चले जाते हैं। वो यूनिट ऑफ पीक आवर्स में, ऑफ पीक आवर होते हैं रात 11 से ऑनवर्ड। जो एक्स्ट्रा यूनिट्स होते हैं, जो एक्स्ट्रा यूनिट, वो उन ऑफ पीक आवर्स में आप एज इट इज यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने 20 दिन को भेजे हैं तो 20 रात को यूज़ करेंगे तो वो नेट ऑफ हो जाएंगे, 0-0। ठीक है, ओके। ड्यूरिंग पीक आवर, जो आपका पीक आवर्स होते हैं यानी शाम 6 से लेकर रात 11 तक, इसमें 2 से 2.5 सोलर के यूनिट और 1 बाबदा का, ये इस तरह नेट ऑफ होते हैं। ये अब तक की पॉलिसी है। अब जो नेक्स्ट पॉलिसी है उसको कहते हैं ग्रास मीटरिंग। उसमें क्या होगा, जो भी आपने एक्स्ट्रा यूनिट जनरेट किए होंगे वो जो कंपनी है यानी वाबडा है वो आपसे 10 रुपए पर यूनिट पे खरीद लेगी और आपको 40 में और रेगुलर जो रेट है उनका उसमें आपको बेचेगी। उस केस में जो आपका पे बैक है वो 3 साल से ज़्यादा हो जाएगा। अब आपका पे बैक 1 से 1.5 साल में बड़े आराम से हो जाता है। ओके, और जो ये अभी के सारिफीन हैं उनके ऊपर लागू नहीं होता, बल्कि जो इसके बाद आने वाले सारिफीन होंगे उनके ऊपर लागू, कम अब 7 साल तक तो इससे बच सकते हैं। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद है इंजीनियर मोहम्मद जाहिद, सोलर एनर्जी एक्सपर्ट।